नमस्कार, ओंकार अवामी में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चुनाव की। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्य समिति की बैठक पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन के आवास पर संपन्न हुई। बैठक में शिबू सोरेन के अलावा नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन सहित तमाम विधायक और स्तर के नेता मौजूद थे। आपको बता दें कि करीब 5 घंटे की इस बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल के साथ गठबंधन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने बताया कि जेवीएम को भी साथ लेकर चलने की तैयारी की जा रही है। वहीं सीटों पर हेमंत सोरेन ने स्पष्ट कहा कि उनकी पार्टी 42 सीट से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, अधिक सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। 8 तारीख को झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशियों का पहली सूची जारी की जाएगी और जो प्रत्याशी होंगे वो अपने चुनावी मैदान में जाएंगे। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के झारखंड की राजनीति में दलबदल का दौर जारी है और इसी के तहत बीजेपी को छोड़ समीर मोहंती ने जेएमएम का हाथ थाम लिया है। जेएमएम की बैठक में समीर मोहंती ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का हाथ थामा और बताया कि 14 वर्ष बाद जैसे राम भगवान की वनवास से वापसी हुई थी, ठीक उसी प्रकार मेरी वापसी 14 साल बाद जेएमएम में एक बार फिर से हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जी को, चंपाईदार को हम बहुत बहुत बधाई देंगे कि जिन्होंने आज हमको यहाँ पर सम्मान दिए। और मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि, मेरा राजनीतिक पाठशाला और मेरा राजनीतिक जो ज्ञान प्राप्त हुआ, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में शुरू किए थे और झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन किए थे। और आंदोलन करने के बाद राज हासिल हुआ, लेकिन कोई कारण से हम पार्टी छोड़ के गए थे और 14 साल बाद हमें फिर पार्टी में बनवास से वापस आ रहे। जैसा राम 14 साल बाद वापस आया था, हम 14 साल बाद फिर अपना घर वापस आ रहे। और हमने देखे हैं कि झारखंड का विकास अगर सही मायने में जरूरत है तो झारखंड का विकास कर सकता है। सिर्फ गैस सिलेंडर से झारखंड का विकास नहीं हो सकता है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं, दूसरी तरफ जब जाते हैं तो माता समिति जो स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाते हैं उसको पीट के सुला देते हैं। आंगनबाड़ी का सेवकों को मार के सुला देते हैं। पारा शिक्षक के ऊपर लाठीचार्ज करके इंग्रेज शासन काल में भी इतना पूर्ण शासन व्यवस्था नहीं था जो शासन व्यवस्था का सामना आज करना पड़ रहा है। तो ये सारे कारण से स्कूल का विलय, ये बहुत सारे कारण से हमने देखे हैं कि अगर सही महीना में झारखंड अलग राज्य का हम लोग हासिल किए हैं और झारखंड का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन, यही लोग झारखंड का विकास कर सकते हैं। और इसी कारण से फिर से हम इस पार्टी में आए हैं और हम अपना बहरागुड़ा को एक बेहतरीन विधानसभा बनाने का अपना काम करेंगे कि लोगों के पूरे प्रति जो हम लोग के उत्तरदायित्व है। वहीं चुनाव नजदीक आते ही कई नई पार्टियां और चुनावी गठजोड़ देखने को मिलते हैं और इसी के तहत सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि इस चुनाव में तीसरा मोर्चा का जलवा देखने को मिलेगा। आप देखिए सनमार्ग लाइव की इस खास रिपोर्ट में। चुनाव नजदीक आते ही कई नई पार्टियां और नए गठजोड़ देखने को मिलते हैं। इसी कड़ी में अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस चुनाव में तीसरा मोर्चा का जलवा देखने को मिलेगा और इस मोर्चे का नेतृत्व करेंगे बाबूलाल मरांडी। टीएमसी झारखंड के सचिव दयानंद प्रसाद सिंह ने बताया कि झारखंड विकास मोर्चा के नेतृत्व में गठबंधन के नए स्वरूप का खाका तैयार हो रहा है। इसमें टीएमसी के साथ साथ जदयू, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां साथ हो सकती हैं। बताइए कि अब कलकत्ता गए थे, हमको तो पता भी नहीं है, और कलकत्ता जाएंगे तो ममता जी से मिलने, आंध्रा चले जाएंगे तो जगन रेड्डी से मिलने, वहाँ चले दिल्ली चल जाएंगे तो केजरीवाल जी से मिलने। कोई मतलब है यार? कलकत्ता अगर गए भी होंगे तो अपने काम से गए होंगे, निजी काम से गए होंगे। अगर ममता बनर्जी से मिलते तो बातें सामने आती। देखिए, हम गठबंधन के विरोधी नहीं रहे हैं। हम पहले भी गठबंधन किए हैं, 14 में किए, 9 में किए थे, अच्छा परिणाम आया। 14 में प्रयास किए, नहीं हो सका। 19 लोकसभा में भी किए। अभी क्या है कि अब समय गठबंधन का निकल चुका है, अभी समय देर हो गया, अब चुनाव घोषणा हो गया है और पार्टी अब 81 सीट के तैयारी पर है और हम लोग चुनाव में सारे सीटों पर अब प्रत्याशी उतारेंगे और चुनाव में पार्टी 81 सीटों पर लड़ेगी। अब गठबंधन और ये सब के लिए देर हो चुका, अब जनता के साथ गठबंधन होगा, जनता के बीच हम लोग जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष श्री कामेश्वर बैठा जी वर्तमान में कलकत्ता में हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के सीट को बंटवारा को लेकर विचार विमर्श चल रहा है कलकत्ता में।
तो पहला चरण में पलामू प्रमंडल है और बैठा जी पलामू प्रमंडल के रहने वाले हैं और उनका दावा है कि पलामू का टोटल सीट हम जीत के दिखाएंगे। पहली बात। दूसरी बात कि जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है उस बिंदु पर अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और लेफ्ट पार्टियां अभी तक लोग शिरकत कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस को महागठबंधन में निमंत्रण नहीं दिया गया है। वैसे स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष महोदय और सुश्री ममता बनर्जी का स्पष्ट मत है कि टोटल सीट पर चुनाव हम लड़ेंगे। वैसे बाबूलाल जी जो झारखंड विकास मोर्चा के हैं और जदयू के लोग और तृणमूल कांग्रेस, हम लोग माने आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। तो वैसे स्थिति में हम लोग का जदयू और विकास मोर्चा के साथ गठबंधन संभव है। इधर बाबूलाल मरांडी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी राजेश कुमार ने भी तीसरा मोर्चा बनने के संकेत दिए हैं। देखिए, जो आगामी चुनाव हो रहा है विधानसभा चुनाव, आम आदमी पार्टी अभी हम लोग एक 40 सीट पर एक प्रोसेस चला रहे हैं। उस प्रोसेस के अंतर्गत जो सबसे मजबूत सीट हम लोगों का होगा उस पर हम लोग पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। और डॉक्टर अजय के आने के बाद यहाँ के लोगों में ये जाहिर सी बात है कि जब कोई बड़ा नेता आता है पार्टी में तो पार्टी मजबूत होती है। और झारखंड में उनके आने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लोग नए एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। तो इसका भी लाभ मिलेगा आगामी चुनाव में डॉक्टर अजय के आने का। बाबूलाल जी से हमारे शीर्ष के नेता मिले थे, लेकिन अभी तक सूचना यही है कि इस पर अभी तक गठबंधन पे बात नहीं बनी। इस बीच जेएमएम नेतृत्व वाली गठबंधन भी बाबूलाल मरांडी से संपर्क साधने में लगी है, लेकिन बाबूलाल मरांडी पहले ही कह चुके हैं कि झारखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी झामुमो कांग्रेस के गठबंधन में उनकी शर्तों पर चुनाव लड़ते हैं या फिर इस बार तीसरा मोर्चा का वर्चस्व दिखेगा। आगे बढ़ेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में दिव्यांग व बुजुर्ग भी डाल सकते हैं वोट। आपको बता दें कि दिव्यांग भी पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा आयु के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई दिशा निर्देश दिए हैं। आप सभी अवगत हैं कि ईसीआई के द्वारा एक नया निर्देश निर्गत किया गया है 80+ एवं पीडब्ल्यूडी वोटर्स को पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त। तो इन 13 विधानसभा क्षेत्रों में 37,135 हमारे 80 उम्र से ज़्यादा उम्र वाले हमारे मतदाता हैं एवं दिव्यांग मतदाता 38,584 हैं। इन सभी को हम लोग अपने BLOs के माध्यम से फॉर्म 12D जो होता है पोस्टल बैलेट को भरने के लिए, जो एब्सेंटी वोटर है वो उसमें भरता है कि हाँ मैं पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट करने को इच्छुक हूँ। तो सभी इन मतदाताओं जो करीब 76,000 के आसपास जो मतदाता होते हैं, इन सभी मतदाताओं को घर घर आज और कल तक हमारे BLOs जो हैं एक चिट्ठी, वहाँ के निर्वाची पदाधिकारी की चिट्ठी जिसमें इन प्रावधानों के बारे में बताया गया है के साथ संलग्न करके और एक निःशुल्क प्री प्रिंटेड लिफाफा हर ऐसे मतदाताओं के, इन 2 श्रेणी के मतदाताओं के घर में पहुंचा दिया जाएगा और उन मतदाताओं को यह बताया जाएगा कि यदि आप इस सुविधा को लेने के इच्छुक हैं, यदि आप पोस्टल बैलेट से मतदान करने को इच्छुक हैं, तो आप इसे भर के वो स्पीड पोस्ट का जो लिफाफा है उन्हें कोई स्टैंप नहीं लगाना है, उसमें डाल के उसको चिपका के सब नज़दीक के डाकघर में उसे पोस्ट कर देना है। यदि
कोई इस श्रेणी का मतदाता चाहे तो वो सीधे निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में भी आप आके यह एप्लीकेशन जमा कर सकता है फॉर्म 12D। आगे बढ़ेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को राज्य में स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की। आपको बता दें कि मुलाकात के बाद जदयू नेता ने कहा कि प्रथम चरण के मतदान की अधिसूचना जारी से लेकर चुनाव का रिजल्ट जारी होने तक झारखंड में पूर्ण शराबबंदी लागू हो, ताकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा सके। जनता दल यूनाइटेड झारखंड प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला और हम लोग ने एक डिमांड रखा कि झारखंड में पूर्ण रूप से शराबबंदी आज के अधिसूचना से, आज जो अधिसूचना प्रथम फेज का हुआ है, इससे लेकर रिजल्ट तक 23 तारीख तक पूर्णतः शराब बंद किया जाए। हम लोगों ने उनसे डिमांड किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुख्य रूप से शराबबंदी को लेकर के ही आज हम लोग मिले हैं। प्रदेश में अभी तक का जो हम लोग का जो निर्णय है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे सभी सीटों पर। खुशहाल प्रदेश बन गया और झारखंड में भोले भाले गरीब आदिवासी और बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं। कोई दारू पिला के, कोई पौच पिला करके वोट लेने का काम करता है, तो खरीद बिक्री नहीं हो शराब के माध्यम से, उस पर हम लोग कड़ी निगरानी के लिए चुनाव कमीशन से हम लोग ने। आगे बढ़ेंगे। बाघमारा के महुदा थाना के रहने वाले सोहराय महतो को उसके घर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बोकारो जिले के एक महिला ने थाने में जाकर के 19 सितंबर को बलात्कार का मामला दर्ज करवाया था। इसी मामले में बोकारो जिला की एक पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करने लोहपट्टी पहुंची थी। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आसपास के ग्रामीणों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई। आपको बता दें कि ग्रामीण आरोपी को गिरफ्तार नहीं होने दे रहे थे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस के डर से ग्रामीणों ने आखिरकार मामले को शांत किया और पुलिस आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। ये महिला थाना BSCT बोकारो का केस है 26/19। इसमें धारा 379, 376 का है, गैंग रेप का है। इसमें 2 अभियुक्त रामचंद्र केवट और सोहराय महतो अभियुक्त बनाए गए थे। तो ये दिनांक 13/9/2019 को सुबह में ये दोनों लोग इस कांड के पीड़िता जो है उसको इन लोग कोऑपरेटिव कॉलोनी जो है वहाँ लेबर स्टैंड के पास से BSCT बोकारो से इस लड़की को बाला फुसलाकर काम करने के लिए ले गया। तेलमच्चो के पास तेलमच्चो जो अभियुक्त का घर है सोहराय महतो, उसके घर के पीछे झाड़ी है, वहाँ दोनों गैंगरेप किया और इसी क्रम में ये केस दर्ज हुआ था। आज रामचंद्र केवट को पहले ही 1 हफ्ता पहले गिरफ्तार करके मुफस्सिल थाना के जो महिला थाना के पदाधिकारी लोग आए हैं भेजे थे। आज भी महिला थाना के पदाधिकारी सबरुद्दीन और अशोक राम आए हैं। उनका हम लोग सहयोग किए महिला महुदा थाना, और इसके सहयोग से आज जो अभियुक्त बचा था सोहराय महतो, जिनके विरुद्ध कोर्ट का वारंट भी है, उनको गिरफ्तार किया गया है। वहीं पाकुड़ में प्रशासन द्वारा मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि कई मतदाता रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। प्रतिदिन रेल एवं सड़क मार्ग से 2 से 3 हजार ग्रामीण मजदूर लिट्टीपाड़ा, अमरापाला एवं हरिनपुर प्रखंड से पलायन कर रहे हैं। दूसरे राज्य में रोजगार के लिए पलायन करने वाले इन मजदूरों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिल रहा है, खेती भी ठीक से नहीं हुई है, तो परिवार चलाने के लिए कुछ तो करना होगा। आप समझ सकते हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मतदाताओं का दूसरे राज्यों में पलायन करने से कितना नुकसान चुनाव में उठाना पड़ सकता है, वोट प्रतिशत में गिरावट आ सकती है, कैसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका सामना किया जा सकता है। वहीं अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार ऐसे लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कर रही है और उन्हें पलायन करने से रोक रही है। धान कटने से वहाँ किस तरह का खेती होता है? खेती होता है, धान लगाता है, वो सब मतलब पहले लगाता है, बताते पहले पक जाता है। हम लोग का तरफ तो अभी झारखंड में कुछ मतलब उतना हुआ ही नहीं है अभी, तो क्या करेगा परिवार सब, कैसे उसको चलाना पड़ेगा। तो इसलिए मतलब हम लोग ये क्या बोलते हैं वोट के उससे पहले हम लोग मतलब वहाँ से फिर जाना है। जी तो अभी के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।